हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, दैट मींस बहुपद। तो इसके एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है जी। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एक्सरसाइज 2.2 का अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो एंड देन उसके बाद इस एक्सरसाइज के इस वीडियोज पे आना है, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चला आता है तो उनको जो क्वेश्चन को समझने में जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन वगैरह कर करके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पे आते हो तो आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपको जो एक्चुअल में पता भी चलता है कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो किन चीजों के बेसिस पे दिए जाएंगे, क्योंकि वो चीज जो है आपको इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से सजेस्ट रहता है कि आप जब भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पे आते हो तो जो क्या करो कि इंट्रोडक्शन का वीडियोस पहली बात तो देख लो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स देख लेता है ना, मतलब जो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के वीडियोस को देख करके आते हैं एक्सरसाइज पे, तो उनसे मेरा जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप जो थोड़ा सा रिवीजन करके आओ, ठीक है। ताकि आपको जो क्वेश्चन को रीड करने में अंदर उसको समझने में कि इसमें जो है मुझे क्या ही करना है, तो वो चीजें जो है उसका दिक्कत आपको ना झेलना पड़े, ठीक है जी। ओके। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चंस है, ठीक है। और एक में जो बेसिकली 6 क्वेश्चन है एंड दूसरा में भी जो है 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे अभी जस्ट। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या कह रहा है, ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसने क्या कहा है देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ओके। तो बेसिकली जो भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो द्विघात बहुपद है एंड देन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का जो शून्य ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी बहुपद का। तो किसी भी बहुपद को शून्य निकालने के लिए हम बहुपद के इक्वल 0 करते हैं। ओके जी। और उसने कहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ओवरऑल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन का क्या करना है, और हालांकि 6 का 6 द्विघातीय बहुपद है, तो सबका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। और आपको ये चीज पता है कि जब द्विघातीय बहुपद रहेगा तो उसका तो 2 ही शून्य का आएगा ना, तो सबको शून्य ज्ञात करेंगे। एंड शून्य निकालने के बाद उसने कहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको जो है आप साबित करो। तो बेसिकली आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि द्विघातीय बहुपद में हमारा जो शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच रिलेशन है वो है क्या, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ, है कि नहीं। और जिनको पता है वो भी देखो रिवीजन के रूप में। अगर मान करके चलो द्विघातीय बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड देन प्लस सी, और इसका 2 शून्यक है, मान करके चलते हैं अल्फा एंड बीटा, और ए बी सी जो है ना यही हमारा गुणांक होता है, ठीक है। ओके जी। तो इसके शून्यांक यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बटा ए के इक्वल होता है एंड देन अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है सी बटा ए के इक्वल होता है। ये सब सारा चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी ये सब का जो प्रूफ वगैरह भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, कि कहाँ से आया है, सारा कुछ जो है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रिलेशन होता है द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ओके। तो यही चीज प्रूव करना है, लेकिन इससे पहले हमें शून्यक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। तो देखना फर्स्ट का पहला में क्या कह रहा है। फर्स्ट का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड देन माइनस 8, ठीक है। तो पहली बात तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा द्विघातीय बहुपद है तो इसका 2 शून्य का आएगा, बट हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका शून्यक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप जो कमेंट में जल्दी से कमेंट करो कि शून्यक निकालने के लिए हम क्या करें। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, जल्दी से कमेंट में करो। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे बोलो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं शून्यक के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, जल्दी से कमेंट में करो। शून्य के लिए, शून्य निकालने के लिए किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्य चाहिए तो सबसे पहले जो है आप 0 करो, ठीक है, उस बहुपद के इक्वल में, ठीक है जी, बराबर 0। ओके। नाउ मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था कि देखो द्विघातीय बहुपद में हमारा जो है 3 तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये द्विघातीय बहुपद का जो है हमारा क्या है, तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि सामान्य सूत्र है। अब इसका जब भी हमको शून्य निकालने के लिए कहेगा तो 3 तरीके से पूछेगा, या तो तीनों के तीनों पद जो है दे दे, या फिर ये वाला पद गायब करके देगा, या फिर ये वाला पद गायब करके देगा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये पद गायब रहता है ना तो इसको और इसको में से जो है हम लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है, ठीक है जी।
और बाई द वे अगर ये वाला पद गायब रहता है ना तो इसमें जो है हम कॉमन कर लेते हैं, डायरेक्टली हमारा आंसर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे तो तीनों पद है कि नहीं। तो तीनों पद के लिए मैंने आपको कहा था कि उस चीज में हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला को फर्स्ट वाला से जो गुना करके बीच वाला लाना होता है, ठीक है। तो बट ये जो है आपको लाने के लिए आना चाहिए। क्या करते हैं कि इसमें से इसमें गुना करने पे कितना आया 8, और 8 को हम ऐसे दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ेंगे कि देखो गुना करने के बाद तो 8 ही आना चाहिए, बस उस संख्या को जब हम जोड़ रहे होंगे या फिर घटा रहे होंगे तो ये बीच वाला पोर्शन जो है आना चाहिए, ठीक है। तो सोचो कि 8 को हम कौन से दो नंबर में ब्रेक करें ताकि गुना करने के बाद तो 8 ही आना चाहिए, बट जोड़ने और घटाने के बाद -2 आना चाहिए, ठीक है जी। तो जल्दी से कमेंट करो, इसको मैं तोड़ दूंगा कितना में, तो 4 × 2 में, क्योंकि गुना करने के बाद देखो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा +2 एंड -4 तो देखो घटाने के बाद -2 आ जाएगा ना, ठीक है जी। चलो यहां से हम लिख रहे हैं इसको कितना x² एंड देन +2x - 4x -8 बराबर 0। ओके। और एक चीज देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसा करने से कोई आप जो है बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे -2x है ना, तो इसको जब आप घटाओगे तो -2x ही आएगा, ठीक है। तो आपने किया क्या, तो देखो हालांकि -2x था तो हमने 2x - 4x हालांकि 2x ही आएगा। तो क्या मैं 6x - 8x लिखता, सोचो ना, अगर मैं यहाँ पे 6x - 8x लिखता तो वो भी तो -2x ही आता ना। तो क्या मैं इसको लिख दूं, नहीं। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ये सब प्रोसेस ताकि अगला स्टेप में जो हमारा कॉमन वाला प्रोसेस है उसमें हमें सहूलियत मिलती है, यानी कि आसानी से जो हम कॉमन ले पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हम ये वाला स्टेप यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो मन में आया वो लिख दो, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। 2x - 4x क्या, आप तो 10x - 12x भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। बेसिकली इसको और इसको गुना करने के बाद जो बीच वाला जिस तरीके से आएगा एंड देन उसको गुना करने के बाद 8 ही आना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना, तो उस तरीके का जो हम यूज करते हैं, ठीक है जी। नाउ देखो, अब देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन हो जाएगा आपको इजीली। इसमें हम x से कॉमन करेंगे तो x + 2 बचेगा। यहाँ पे -4 से कॉमन कर लेते हैं तो x + 2 बचेगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन हो गया x + 2, ठीक है। x + 2 से कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा x एंड देन यहाँ पे -4 एंड देन बराबर 0। दो संख्या का प्रोडक्ट 0 देन या तो पहला 0 हुआ होगा या फिर दूसरा 0 या फिर दोनों 0 होता है, ठीक है। तो x + 2 बराबर 0 कर देते हैं या फिर x - 4 बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आएगा x बराबर -2 आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा x बराबर +4 आएगा। तो बेसिकली यही दो शून्यक है किसका, तो इस बहुपद का। बोलो किसको कोई दिक्कत है, तो हमने देखो शून्यक तो निकाल दिया काफी इजी तरीके से। बहुपद के बराबर में 0 करो देन आपको जो शून्यक मिलेगा, बट उसने कहा है कि इसका जो शून्यक है, तो ये रहा शून्यक, दो शून्यक, तो इस शून्यांक तथा इसके गुणांक, गुणांक क्या है मैंने आपको अभी अभी बताया था कि a b c जो है हमारा गुणांक है, तो इनके बीच जो है रिलेशन जो है प्रूव करो, ठीक है। तो करते हैं। तो बेसिकली अब आप ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 6। तो ये जो प्रूव करने वाला है ना कि शून्यांक तथा गुणांक के बीच जो संबंध स्थापित करें, तो वो हर एक क्वेश्चन में तो सेम ही रहेगा ना। तो बेसिकली आपको जो है करना क्या है कि ये जो शून्यांक निकालने के लिए आना चाहिए। तो मैं अब क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है सबका मैं शून्यक जो है आपको निकालने के लिए जो है बता दूंगा, यानी कि निकाल भी दूंगा, ठीक है। बट इसके आगे का जो प्रोसेस है प्रूव करने वाला कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं एंड देन आगे जितने भी क्वेश्चंस है तो उसमें आप खुद से कर लेना, ठीक है। काफी इजी है। तो देखो कैसे करना है, जो शून्यक निकाल दोगे ना उसमें से एक को अल्फा मानो और एक को बीटा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा बराबर -2 एंड देन बीटा बराबर 4, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं माना। अब सुनो ध्यान से, उसने कहा था कि जो द्विघातीय बहुपद में संबंध होता है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच वही सिद्ध करना है। तो इसमें जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है एंड अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो यही चीज तो हमें प्रूव करना है। तो वैसे अगर अल्फा हम इसको बोल चुके हैं और बीटा अगर इसको बोल चुके हैं तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा × बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं पहले ही, तो कितना होगा -2 एंड देन +4, कितना आ जाएगा बोलो, हो जाएगा +2, ठीक है। एंड देन अल्फा × बीटा निकाल लेते हैं तो -2 एंड कितना हो गया, बीटा के जगह पे 4 तो -8, ठीक है।
तो बेसिकली एलएचएस का जो पोर्शन था हमने जो कैलकुलेट कर लिया, चेक कर लो नाउ। अब आरएचएस का पोर्शन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों वास्तविक में जो है इक्वल है या नहीं। इक्वल रहेगा तो देन हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। और इक्वल रहेगा भी क्योंकि ये रिलेशन है ना, ये तो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है जी। तो आरएचएस का पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए एक बार मैं बहुपद फिर से लिखता हूँ। चूंकि बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसमें जो है आपको एबीसी यानी कि गुणांक नोट करने के लिए आना चाहिए, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो बताओ जल्दी से कमेंट में कि ये जो हमारा बहुपद है इसमें a बराबर कितना है। a बराबर तो इसमें 1 है जी, b बराबर कितना है -2 एंड देन c बराबर -8। ओके नाउ यहां से जो है हम कैलकुलेट करते हैं माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पे कितना -2 एंड देन a के जगह पे कितना 1, तो इसके लिए +2 हो गया कि नहीं हो गया। ओके जी, एंड देन कैलकुलेट करते हैं c बाई ए, ठीक है ना, c बाई ए। तो c बटा a, c के जगह पे कितना -8 एंड देन a के जगह पे कितना तो 1, तो इसके लिए जो बनेगा -8 बनेगा, ठीक है। नाउ अब देखो कि जो हम चाह रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर होना चाहिए -b बटा a के, तो क्या आया, हाँ आ गया, ठीक है। तो अतः यहां से मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b बटा a और कितना के बराबर है, देखो ना -b बटा a भी 2 ही आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी जो है 2 ही आ रहा है, तो इसके लिए बराबर है ना, तो ये दोनों के दोनों 2 के बराबर आ गया, ठीक है जी। एंड देन आगे चेक करो कि अल्फा इंटू बीटा जो है ये c बटा a के बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो 8 है, c बटा a का सॉरी -8 है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी -8 ही है, तो ये -8 के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये देखो कि जो रिलेशन था हमारा द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, तो वो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो हमने देखो बेसिकली प्रूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ से जो आगे का कहानी है, मतलब ये वाला जो हमने अभी आपको बताया है, तो यही चीज जो है हर एक क्वेश्चन में करना है, ये प्रूफ जो है मैंने आपको कराया। देखो ये चीज निकालने के बाद ये जो सारा प्रोसेस है, तो इसमें मेन जो है आपका कि गुणांक आपको नोट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो सारा प्रोसेस काफी इजी है, ठीक है जी। तो बोलो कमेंट में कि क्या जो आगे के क्वेश्चंस है उसमें मैं इधर वाला पोर्शन छोड़ दूं, कमेंट में करो। ये खुद से करना, शून्यांक में आपको निकाल करके बता दूंगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है, तो क्या इधर का पोर्शन जो है प्रूव करने वाला आपसे हो जाएगा। शून्यांक तथा गुणांकों के बीच जो सतता की जांच आप कर लोगे, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, कर लोगे ना। चलो ठीक है जी, ना आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ हम शून्यक आपको निकाल करके देते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को आता है निकालने के लिए शून्यक, तो अच्छी बात है क्योंकि मैंने आपको सिखाया भी है और आना भी चाहिए, है कि नहीं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ। तो ना सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो मुझे बस इतना बता दो कि इसको जो है, इसमें तो देखो बेसिकली तीनों पद है, तो इसको कितना नंबर्स यानी कौन कौन से नंबर्स में इसको ब्रेक करे, बस इतना मुझे बता दो, ठीक है। कमेंट में जल्दी से कमेंट करो। तो इसको जो है बेसिकली हम तोड़ेंगे, इसको गुना करने के बाद 4 आ रहा है ना, तो 4 को मैं ब्रेक करूंगा 2 एंड 2 में, लिखूंगा -2 तब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ शून्यक के लिए क्या करेंगे कि बहुपद के बराबर 0 करेंगे, ठीक है जी। एंड देन इसको हम लिखते हैं -2s एंड -2s प्लस 1। कितना से कॉमन ले, जल्दी से बोलते रहो कमेंट में सब। तो हम लेते हैं 2s से कॉमन, तो यहाँ बनेगा 2s एंड देन -1, यहाँ -1 से कॉमन कर लेते हैं, तो 2s -1 बनेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। तो अब की बार हम करते हैं 2s -1 से कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2s एंड देन -1 एंड बराबर 0। तो दो संख्या का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला 0 हुआ होगा या फिर दूसरा 0 हुआ होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से जो बेसिकली s बराबर कितना आएगा 1/2 एंड यहाँ से भी 1/2, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये तो हमारा शून्यक हो गया है ना, 2 शून्यक, तो ये हमारा शून्यक निकल गया। प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको अल्फा बना देना एंड देन इसको बीटा, और जैसे मैंने आगे जो है आपको बताया उसी तरीके से कर लेना। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए, ये सब तो बेसिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन का जो है शून्यक निकालने का एक और तरीका, जो फ्रेंड्स केयरफुली से फॉर्मूला वगैरह याद रखता है ना, तो उनके लिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे कि नहीं, ये अगर मान लूं मैं 2s का होल स्क्वायर है एंड एक को अगर मैं बना दूं 1 का होल स्क्वायर, एंड देन देखो ये अपने आप आ जाएगा a² b² माइनस
2 ए के जगह पे एंड देन बी के जगह पे। तो इसको जो है अब आप देखो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी नहीं हो गया, तो इसको क्या लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। शून्य निकालना है आपको तो बराबर में तो जीरो रखोगे ही, ठीक है जी। तो बेसिकली देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, 2s माइनस 1 एंड देन 2s माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 ठो, s बराबर 1/2 यहाँ से एंड देन यहाँ से, ठीक है, s बराबर 1/2, ठीक है जी। इसको आप जीरो करोगे ना तो आ जाएगा ना, देखो तो बेसिकली यही वाला काम है। ओके ठीक है, शून्य निकाल दिया, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है, हाँ 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो कोई स्टूडेंट्स अगर शुरुआती का होगा तो मेरे ख्याल से, वैसे दिक्कत तो देखो होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। जो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वगैरह देखा होगा तो उसको तो खैर दिक्कत हो ही नहीं सकता, ये मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ। क्वेश्चन देखा जो है 3rd नंबर वो क्या है, देखो पहले 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो इसका जो है मुझे शून्य चाहिए, शून्य के लिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बराबर में जीरो करूंगा। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। अब कोई स्टूडेंट्स क्या सोच रहा होगा, जो थोड़ा सा कम ध्यान देता है वो यही सोच रहा होगा कि चलो इसमें तो तीनों पद है तो इसको और इसको गुना करके और बीच वाला लाने का कोशिश करते हैं। बकलोल कहीं का तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो कि ये बहुपद तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, चेक करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थोड़ी है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले हम बहुपद को लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि बहुपद को जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यानी मानक रूप में लिखना जरूरी है। सबसे पहले ज्यादा पावर एंड देन कम पावर एंड देन उससे कम पावर, ठीक है। तो इसको जो है ढंग से पहले लिखो 6x² माइनस 7x माइनस का 3 एंड देन इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब इसको जो है करो ओपन, इसमें से इसको गुना करेंगे तो 18 लाना है -7, ठीक है। तो अब कमेंट करो कि इसको जो कितना में ब्रेक करे, 9 एंड 2 में, ठीक है। 2 में से 9 को घटा देना तो -7 आ जाएगा एंड देन उसके बाद अब गुना करने पे 18 तो आ ही रहा है, ठीक है, ठीक है जी। तो लिखते हैं प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन बोलो कितना से करें, 2x से, तो x प्लस 1 बचेगा, माइनस 3x से कॉमन करें तो कितना बचेगा, -3 से सिर्फ कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, हाँ यहाँ पे 3x बचेगा, देखो मैंने 2x से कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे -3 से कॉमन लूंगा तो माइनस का कितना बचेगा, प्लस का 3x एंड देन ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, बराबर 0। अब 3x प्लस 1 से कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 2x एंड देन -3 बराबर 0। तो यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0 या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, -1/3 एंड देन यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 3/2। बोलो किसी को दिक्कत है, प्रूव करने के लिए इसको अल्फा बना देना एंड इसको बीटा बना देना। ओके करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4u² प्लस 8u। चेक करो, इसमें जो है अचर पद हमारा गायब है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो काफी इजी रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शून्य के लिए, शून्य के लिए तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। इसमें कॉमन करेंगे आंसर आ जाएगा फटाक से, 4u से कॉमन तो u प्लस 2 लिख देता हूँ, ठीक है जी। चेक करो, तो दो संख्या का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0, ठीक है जी। तो यहाँ से u बराबर कितना आएगा, 0, क्योंकि 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा ना। एंड यहाँ से u बराबर कितना आएगा, -2। ये रहा आपका दोनों शून्य, इसको अल्फा बना देना एंड देन इसको बीटा बना देना। चलो ठीक है जी, आगे आ जाओ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है, t² माइनस 15 है, ठीक है, t² माइनस 15। यहाँ पे लिखता हूं मैं शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करें, बहुपद के बराबर 0 करें। ओके, और देखो इसमें जो है बेसिकली लास्ट वाला पद है, बीच वाला गायब है। तो ऐसे में तो मैंने जो है आपको बताया था ना, जो फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या लगेगा, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a² तो है बट b² नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। इसको हम लिख देते हैं √15 का होल स्क्वायर, 15 ही निकल करके आएगा। उसके बाद लिखो a प्लस b एंड देन a माइनस b, क्योंकि आपको जो है a² माइनस b² वगैरह फॉर्मूला जो है याद है ना, a प्लस b एंड देन a माइनस b। तो एक बार इसको 0 करोगे तो कितना आएगा, -√15 आएगा कि नहीं आएगा। इसको 0 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का √15 आएगा, ठीक है जी। चलो हो गया हमारा 2 शून्य ना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
तो 6 में कितना है देखो, 3x² माइनस एक्स एंड देन -4। ठीक है, तो इसको बताओ कि कितना में हम ब्रेक करें। पहले तो मैं लिख देता हूँ शून्य के लिए, शून्य के लिए। ठीक है, तो करते हैं 3x² माइनस एक्स -4 बराबर 0। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, तो बेसिकली 3 में से 4 घटा देते हैं तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो 3x² प्लस एक्स एंड देन -4x एंड देन -4 बराबर 0। तो यहाँ से हम x से कॉमन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आएगा 3x एंड देन +1 -4 से कॉमन करेंगे। अच्छा देखो सही, अच्छा यहाँ पे 3x आना चाहिए, 3x -4x। ठीक है जी, तो हमने जो है यहाँ पे 3 से कॉमन करना चाहिए था, बेसिकली 3 से कॉमन करा तो यहाँ पे बचेगा कितना, x। चेक करो आराम से, x एंड देन +1, यहाँ पे -4 से कॉमन कर रहा हूँ ना, तो x +1। ठीक है जी, और बराबर में 0। आगे आ जाओ, x +1 से कॉमन कर लो, x +1 से, x +1 से कॉमन करेंगे तो 3x -4 बचेगा, 3x -4 बराबर 0। तो इसको 0 करोगे ना तो x बराबर -1 आएगा, एंड देन इसको 0 करोगे तो 4/3 आएगा। ठीक है, एंड देन इसका जो प्रूफ आप कर लेना, शून्याङ्कों के बीच जो रिलेशन है तथा गुणांकों के बीच, उसको जो आप प्रूफ कर लेना। ठीक है, स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समाप्त। सबका जो शून्य मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया है। नाउ स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड नंबर में जो है क्या कह रहा है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है, लेकिन मैंने आपको जो है उसका इंट्रोडक्शन काफी ब्रीफ में बताया था, यानी कि काफी डिटेल में बताया था। ठीक है, तो खैर वैसे भी एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से कराया जाए तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप किसी भी बुक से सॉल्यूशंस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो किसी भी बुक से। ठीक है, तो आप हर एक जो भी बुक मन करता है सॉल्यूशन करने के लिए वो बुक पकड़ लो, और एनसीईआरटी तो करना ही करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है, इसमें मैं बेसिकली एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है, और बाकी का जो खुद कर लेना। मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स मेरा इंट्रोडक्शन देखता है उन्हें कहीं दिक्कत होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, बट एक थूक बता देता हूँ। उसने कहा है, उसने ये कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। वो पूछा है कि बहुपद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बहुपद, द्विघात बहुपद उसने पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। और उसने देखो, अब अगर मान करके चलो वो नहीं भी कहता ना द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो हम द्विघात बहुपद ही निकालते। क्यों? क्योंकि उसने जो है शून्य जो दे रखा है वो 2 ही तो है, और बेसिकली वो शून्यक नहीं दिया, वो पता क्या दिया है, उसने कहा है कि नीचे जो दिए गए हैं तो शून्याङ्कों का योगफल है एंड देन गुणनफल है। तो बेसिकली ये और इजी हो गया। अगर आपको शून्यक दिया रहता तो मैंने आपको कहा था कि शून्याङ्कों की मदद से एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा, एंड देन उनका योगफल निकाल के रख लो, एंड देन उसका गुणनफल निकाल करके रख लो। बट ये तो क्वेश्चन में ना ऑलरेडी दे रखा है। देखो, अगर मैं इसको अल्फा अल्फा तो खैर है भी नहीं, ये जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 1/4, एंड ये जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने पहले ही कहा है कि द्विघात बहुपद का जो है शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखो, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो बेसिकली वो अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। ठीक है जी, तो इसीलिए जो है हमने इसको लिख दिया है। काफी सिंपल कर दिया उन्होंने। अगर शून्यक देता तब हम भले उसका योगफल और गुणनफल निकालते, बट वो तो पहले ही दे रखा है योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है नाउ। तो बहुपद जो है मैंने निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, नाउ अब आप क्या करोगे कि बहुपद वाला फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो बहुपद वाला फॉर्मूला क्या होता है? द्विघातीय वाला, x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। काफी सिंपल है, एकदम बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रखूं? 1/4। ठीक है जी, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना रखूं? -1। हाँ, आगे देखो x² माइनस एक्स/4
एंड देन -1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही हमारा द्विघात ये बहुपद है। बट ये जो आंसर है आपका एनसीईआरटी बुक से मैच नहीं करेगा। क्यों? इसमें जो है अब आप क्या करोगे कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि किसी भी बहुपद के नीचे में यानी कि बट्टा में कोई भी संख्या कभी भी नहीं रहता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे में कोई संख्या नहीं रहेगा। देखो कितना हो जाएगा, 4x² -x और माइनस का 4। इसमें मैं पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ना, ये बेसिकली हट जाए। तो हटेगा कब? अगर मैं पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब। तो ये देखो अब जो है ये राइट आंसर है। अब जो है आंसर मैच कर रहा होगा। बट यहाँ पे अब आपको पूछना पड़ेगा, मतलब आप कुछ स्टूडेंट तो पूछ भी रहे हो कि पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि बहुपद के नीचे में हम 4 जो था तो यहाँ पे पहले हम गुना कैसे कर सकते हैं? क्या ये ऐसा करना सही है, मतलब गुना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते तो सही था, बट इसके अगर आगे आप गुना करके जो आंसर लिखते तो वो भी सही है। देखो गुना करने पे क्यों नहीं फर्क पड़ता है, तो सोचो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि x - 3/5 ये हमारा एक घातीय बहुपद है, ठीक है जी। इसका शून्यक मुझे बताओ। तो क्या करोगे आप? फट से बराबर 0 करोगे एंड x बराबर 3/5 करके दिखा दोगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता कि जो ये बहुपद दिया हुआ था ना, ये बहुपद तुम्हारा गलत है, मतलब गलत नहीं है बेसिकली, इसको जो है आप जो है और अच्छे से लिखो। तो अच्छे से कैसे लिखोगे? मैंने आपको कहा ना कि बहुपद के बट्टा में कुछ होना नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं आप? 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बनेगा 5x - 3 बनेगा कि नहीं? मैंने कहा ना कि नीचे वाला कैंसिल करवा लो। तो कैसे करेंगे? गुना करके। तो 5 था तो मैंने 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे में देखो कुछ है भी नहीं। अब इसका आप शून्यक निकालो, तो इसको भी करोगे 0, तो x बराबर 3/5 आया। देखो जब इसके लिए इसका देखो या तो फिर इसका देखो, दोनों मतलब इसका देखो या फिर इसका देखो, तो दोनों का तो खैर शून्यक सेम ही है ना, चेक कर लो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर यहाँ पर छोड़ो, राइट आंसर मिला करके मतलब मैच करा करके, ठीक है जी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेसिकली क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब बट्टा में जो है बहुपद के हम क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। तो रहने भी दोगे ना तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर एनसीईआरटी अगर ऐसा लिखा है तो आप भी ऐसे लिखो, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है जी। ओके गाइस, तो हमने जो एक्सरसाइज 2.2 का जो है सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आप जो अच्छे तरीके से जो सॉल्यूशन सीखे हैं, ठीक है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारे वीडियोस को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, एंड देन अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप जो है बेल आइकन को जो ऑल पे प्रेस करो, ठीक है, क्योंकि जब भी वीडियो यहाँ पे जो है चलेगी तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने का तो कर ही लेते हैं, बट वो ऑल पे प्रेस नहीं किए हुए रहते, ठीक है। तो आप जो है ऑल पे प्रेस किए हुए रहोगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।